हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन से सपने हैं आपके जो कि पूरे होने वाले हैं 26 नवंबर 2025 से लेके 20 दिसंबर 2025 के बीच में। और सपने कौन से पूरे होंगे वो तो हम समझेंगे ही, साथ में ये भी समझेंगे कि क्यों पूरे होंगे। यदि कोई समस्या है, कोई कारण है तो उसका निवारण क्या होगा ये भी समझेंगे। सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी इच्छा है, करें या ना करें। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और कोई संशय ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आप जानते ही हैं, मैं कहा करता हूं कि गुरु और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में जो कारक तत्व हैं उनका आधिपत्य सबसे ज़्यादा इनके पास, और ऐसे कारक तत्व जो कि बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभावी हैं। शुक्र चाहे वो प्रेम की बात हो, लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, सुख साधन हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सौंदर्य हो, संगीत हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कारक तत्व। तो ऐसे शुक्र का अब परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये अपनी राशि को छोड़ के और मंगल की राशि वृश्चिक पर गोचर करेंगे। परंतु क्यों सपने पूरे होंगे वो समझते हैं। देखिए, मंगल की राशि में गोचर करना बहुत कोई विशेष बात नहीं है, कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, सामान्य स्थिति। परंतु और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से ये परिवर्तन विशेष हो जाता है। एक कारण ये है कि स्वयं मंगल यहाँ गोचर करेंगे और सूर्य भी। तो ये त्रिग्रही योग का निर्माण भी होने जा रहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें रोल निभाएंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। और ऐसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर रहने वाली है, जिसकी वजह से शुक्र के जो प्रभाव हैं बहुत ही अच्छे होंगे। परंतु ये जो दृष्टि है गुरु की, ये है 5 दिसंबर तक ही। और इसके अलावा जो मंगल है इनके साथ युति कर रहे हैं, ये 7 दिसंबर तक ही युति में रहेंगे। और सूर्य की युति 15 दिसंबर तक, जो कि शुक्र का गोचर काल 20 दिसंबर तक होगा। इसके अलावा यदि थोड़ी और भी गहराई के साथ आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि और ये सब चीज़ें तो चाहे वो राशि गोचर काल हो, दृष्टि हो, युति हो, इत्यादि इत्यादि। परंतु इसके अलावा यदि कहते हैं ना कि यदि आप ज्योतिष से संबंध रखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि नक्षत्र का महत्व क्या होता है। आपने देखा होगा कि अब जैसे आपकी तुला राशि है, परंतु तुला राशि में ही उत्पन्न अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव, प्रभाव, जीवन में सुख दुख अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, कोई किसी नक्षत्र में। 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है, तो कौन व्यक्ति किस नक्षत्र में और किस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुआ है वो ही महत्व रखता है ना। अब जितना ही आप गहराई में जाएंगे, आप राशि के अनुसार समझिए, नक्षत्र के अनुसार समझिए, चरण के अनुसार समझिए, है ना। आप विकला कला वाइज समझिए और भी गहराई। तो जितना ही आप गहराई में जाएंगे उतना ही जो हम समझना चाहते हैं यानी फलादेश, वो उतना ही सटीकता की ओर जाएगा। तो जब आप नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुक्र का गोचर काल 28 दिसंबर को रात्रि में 3 बजे तक तो गुरु के नक्षत्र में होगा। फिर शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे 9 तारीख तक, 9 दिसंबर तक, और फिर बुध के नक्षत्र में। तो यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम समय शनि और बुध के ही नक्षत्र में इनका गोचर काल रहेगा।
जिसकी वजह से गोचर काल और भी अच्छा हो जाए। चलिए, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपके कुछ सपने हैं जो कि पूरे होंगे। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर मायने रखेगा, वो होगा कि शुक्र वो है जो कि आपके लिए सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और इनका गोचर काल भी जो है ना, वो आपके धन भाव में ही हो रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश और अष्टमेश भी हैं। चलिए समझते हैं कौन से सपने हैं जो कि पूरे हो सकते हैं। शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में धन, बैंक बैलेंस की वृद्धि करेगा। यदि आप चाहते थे कि बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अब कहेंगे अरे भैया कौन नहीं चाहता कि बैंक बैलेंस बढ़े, सभी चाहते हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तो ये मौका है जिस समय बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, यानी कि धन की प्राप्ति हो, और धन की प्राप्ति अचानक होने वाली है। यह कहा जाए कि ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जो कि आपके अचानक बन जाए, या ऐसा आप काम करते हैं जिसमें अचानक धन लाभ होने की संभावना है। चाहे आप समझिए आप जॉब ही करते हैं तो वहाँ पर इंसेंटिव मिल रहा है, वहाँ पर अच्छे काम करने से कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, या और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, कहीं इन्वेस्ट करना, या जो भी आप करते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे कामों में हो सकता है कि आपको लाभ हो जाए, जिससे आपके बैंक बैलेंस में अचानक वृद्धि हो जाए। साथ में आपके जीवन में यदि आप चाहते थे कि ज्वेलरी मुझे चाहिए, है ना, खासकर हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए ज्वेलरी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उन्हें बड़ा पसंद होता है ना। तो हो सकता है कि आपका यदि सपना रहा हो कोई ज्वेलरी खरीदने का, या कोई भी ऐसी चीज़ें। अब ज्वेलरी में सोना का हो या चांदी का हो, हीरा का हो या पन्ना का हो या रोल्ड गोल्ड का हो, या जो भी सपना रहा तो वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपके वाणी में वो मिठास आएगी, इस समय वो आकर्षण आएगा। आपने कभी सुना होगा या आपने कभी भी सर्च किया होगा या ऐसा मन में आया होगा कि मुझे एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हर व्यक्ति मेरी बात माने, हर व्यक्ति मैं जो कहूँ वो सुने समझे, है ना, मेरा वर्चस्व हो, मेरा प्रभाव हो। तो ये वो समय है जो कि वाणी से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे, आपका वर्चस्व होगा। और उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप वकील हों, जज हों, वक्ता हों, या आप सलाह देने का काम करते हो, यानी कि ऐसा काम जो वाणी से रिलेटेड हो। तो ऐसे कामों में आपको सफलताएं मिल सकती हैं, लाभ मिल सकता है। या कोई धन का योग जीवन में कई बार आपने सुना होगा, जैसे कि मालव्य योग हो गया, या इत्यादि ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जो कि आपके जीवन में होते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में होते हैं, और उनका फल जो मिल रहा होता है वो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि, यानी कि जब शुक्र का समय हो या जिस ग्रह की हम चर्चा करें उसका समय हो। तो यदि शुक्र इस समय किसी तरह आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या ऐसी स्थिति में जो कि दशाओं में आए, तो इस समय उस योग संयोग का या शुक्र से बने हुए राजयोगों का फल इस समय आपको मिल सकता है। और आपके चेहरे में इस समय एक ऊर्जा होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी, एक ऐसा ग्लो होगा, एक ऐसा आकर्षण होगा कि लोग प्रभावित होंगे। और आपका मन भी इस समय खूब करेगा कि भैया सज लें, थोड़ा सवर लें, है ना। तो ये भी आपके चेहरे में निखार का समय है ना। आप जानते ही होंगे कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। पहले ज़्यादातर जो माताएं बहनें हैं उनके लिए ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, पर आज के समय में पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर बहुत सारे, ये बहुत जगह देखने को मिलते हैं।
तो कहा जाए कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। यदि आप भी सुंदर दिखना चाहते हैं, कहेंगे कौन नहीं दिखना चाहता, तो ये सुंदरता का समय है, आपके चेहरे में निखार का समय है, और साथ में ये लर्निंग का भी समय है। कैसी लर्निंग? यदि आप संगीत सीखना चाहते हैं या सीखना चाहती हैं, या माताएं बहनें या कुछ पुरुष भाई भी जो होते हैं, तो आज के समय में ब्यूटी पार्लर, जैसे हमने अभी बात की, खुले होते हैं बहुत जगह। तो यदि आप चाहते हैं कि ब्यूटी पार्लर की जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, या कोर्स कराया जाता है, या जो भी आप समझे, तो सीखना चाहें तो इसके लिए अच्छा है। या फैशन डिजाइन बनाना, चाहे वो कपड़ों की हो या अलग अलग जो भी डिजाइनें होती हैं, तो यदि आप फैशन से संबंधित कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छा मौका है ना। कोई कहते हैं ना कि हम डिजाइनर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए। या आप आज के समय में देखेंगे बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं, कुकिंग के चैनल हैं। यदि आपका कुकिंग सीखना चाहती हैं तो उसके लिए भी मौका है। और भी ऐसे बहुत सारे काम जो कि आपको इसमें लर्निंग सीखने को मिल सकती है। इससे संबंधित कोई काम करते हैं तो वहाँ पर लाभ हो सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है सीखने की, लोग सीखते हैं और सीखना चाहते बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना। तो कला की जो भी चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें आपके लिए मौका हो सकता है। तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं, और क्या उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र के प्रभाव में और भी ज़्यादा अच्छे से मिल सके। उपाय के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना। उसके लिए आप आपके घर में मूर्ति हो, या आप लक्ष्मी नारायण यंत्र भी आता है, उसे स्थापित कर सकते हैं अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ भी। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्र यंत्र स्थापित कर सकते हैं विधि विधान से, और शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः या ओम द्रामदेन्द्र ओम शुक्राय नमः इत्यादि अन्य मंत्रों का जो भी आप जपना चाहें। तो यदि स्फटिक के माला में जपा जाए तो और भी अच्छा होता है। बाकी रुद्राक्ष की माला सभी के लिए उपयोगी होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। या तो फिर ये देखिए बड़ा सरल है रुद्राक्ष को धारण करना। तो यदि आप चाहें तो फिर 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जो भी आपको इनमें से जो भी उपाय लगे तो आप कर सकते हैं। और इसमें एक और भी उपाय है जो कि बड़ा सरल है, वो है हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, यानी कि महिलाओं का सम्मान करिए, जो आशीर्वाद जिनसे ले सकते हैं, है ना। माता जी हैं, आपकी बहन हैं, या जो भी जिनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो इससे भी शुक्र बड़े प्रसन्न होते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, पर ये कुछ उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं, और इनमें से जो भी उपाय आपको लगे, और इस उपाय में जो सामग्री लगनी है, जैसे रुद्राक्ष हो या इत्यादि जो भी, तो इन्हें आप यदि सही चीज़ लेना चाहते हो, तो क्योंकि सही चीज़ों का ही प्रभाव होता है, क्योंकि असली रुद्राक्ष भी होता है, नकली भी होता है, यंत्र भी होते हैं, असली नकली। दुनिया बड़ी विचित्र है आज की। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सही चीज़ों की लिंक भी मिल जाए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी हो, कुछ भी निर्णय लेना हो, देखिए जनरल प्रेडिक्शन सुनना समझना वो तो बहुत बढ़िया, पर कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।